नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में फर्जीवाड़ा ठगी अपने चरम पे है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले ही पत्रकार नगर थाने ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो कि ठगी का क्लास चलाता था। 9 इंस्ट्रक्टर थे। 4 सालों से ये काम चल रहा था और उसमें बताया जाता था कि कैसे आपको साइबर ठगी करना है, यानी ठगी के अलग अलग तरीके, जैसे आप इनलीगल तरीक़ों से बेवकूफ़ बनाकर लोगों को पैसा ठग सकते हैं, वो सब कुछ सिखाया जाता था। इसके अलावा आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि विधानसभा के गेट पर फर्जी एक लिस्ट चिपका दिया गया, जिसमें बताया गया जो परीक्षा हुआ था विधानसभा के कर्मचारियों के लिए, उनका ये लिस्ट है। इसी तरह आपको बताएं कि कितने जो है वो इनलीगल एडवर्टीजमेंट विज्ञापन विभिन्न विभागों द्वारा जारी कर दिया जाता है और इसके एवज में एक बहुत बड़ी राशि जो है वो जालसाजों के द्वारा लूट ली जाती है। ऐसा ही मामला आया है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास निगम जो है उसमें 2 कैंडिडेट गया के और नवादा के, एक लड़का और एक लड़की, वहाँ योगदान देने पहुँचते हैं नौकरी में चयन के बाद। और जब ये पहुँचते हैं और अपना योगदान देने वाला जो पत्र है सौंपते हैं विभाग को, वहाँ हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसी परीक्षा हुई ही नहीं थी, ये कौन है, कहाँ से आ गए। और अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि वो परीक्षा दिए, पैसा दिए, उनका चयन हुआ, तब ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है। पूरा मामला आपको बताते हैं। महिला एवं बाल विकास निगम में नियुक्ति के लिए जालसाज लाखों रुपए लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब गया और नवादा की रहने वाले एक लड़की और एक लड़का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर योगदान देने के लिए निगम के कार्यालय में पहुंच गए। फर्जी पत्र में निगम का पुराना पता अंकित था। इस लेटर को महिला विकास निगम के विशेष सचिव सह निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। इसमें जिक्र था कि निगम के स्तर पर गठित स्थापना समिति द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की जाती है। साथ ही पत्र में 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच महिला विकास निगम में योगदान करने की जानकारी दी गई है। इधर इस मामले में संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास निगम के परियोजना निदेशक अजय कुमार ने सचिवालय थाने में एक लिखित शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सचिवालय थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के परियोजना निदेशक अजय कुमार ने बताया, शुक्रवार को 2 लोग नियुक्ति पत्र के माध्यम से योगदान देने आए थे, जो जाली था। निगम ने न तो इस प्रकार के किसी पद के पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था और न ही ऐसी बहाली हुई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति या संस्था के दावे से दूर रहें। निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति की एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके बारे में अखबारों में सूचना दी जाती है या फिर महिला एवं बाल विकास निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में फर्जीवाड़ा किस स्तर तक पहुंच चुका है और नौकरी लेने का पागलपन जो है वो भी किस स्तर तक पहुंच चुका है कि लोग ये भी नहीं जांच करते कि आखिर जो परीक्षा ले रहा है, जो पैसे मांग रहा है, जो ज्वाइनिंग कराने का लालच दे रहा है, वो कौन है। ज़्यादातर क्या, हमेशा कोई भी सरकारी जो विभाग है उसमें कर्मचारियों या अधिकारियों की बहाली के लिए आयोग के द्वारा या फिर विभाग के द्वारा पेपर में या उनके आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना दी जाती है, योग्यताएं बताई जाती हैं, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ट्रेनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। इन सारे चीज़ों को लेकर समय समय पर सूचनाएं दी जाती हैं। बावजूद इसके लोग जो हैं वो जालसाजों और ठगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आसानी से नौकरी लेने की लालच में उसके जाल में फंसते ही चले जाते हैं और लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं और बदले में मिलता है कुछ नहीं। तो आपको बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा हम बताएं आपको कि पहले रेलवे जब ऑफलाइन जब फॉर्म फिलअप किए जाते थे और बहुत सारे बोर्ड हुआ करते थे, तो जालसाजों के द्वारा फर्जी बोर्ड पर किसी पद के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया जाता था। 2-2 रुपये का फॉर्म बिकता था और चेक या फिर मनी ऑर्डर के जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं उसके माध्यम से लाखों रुपए कमा लिए जाते थे, क्योंकि रेलवे और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। तो ये एक गिरोह है जो कि लंबे समय से काम कर रहा है और इनका रूप जो है बदलते रहता है। ये विभिन्न डिपार्टमेंट को भी टारगेट करते जा रहे हैं। अब समझिए आप, महिला एवं बाल विकास में कंप्यूटर ऑपरेटर,
ये कोई भी सोचता है कि यहाँ 2-4 का ज़रूरत होगा, विभाग जो है इंटरनल अपना एग्जामिनेशन लेके या फिर अपने सोर्सेज के माध्यम से लेकर करा देगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता भी है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी रखा जाता है और इसी चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप सचेत रहें, क्योंकि आप समझ लिए ये बात कि आपसे ठगी करने के लिए सैकड़ों गैंग बैठा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दलाल घूम रहे हैं और वो कोई भी ऐसा माध्यम या कोई भी ऐसा अवसर नहीं खोते हैं जब वो आपसे ठगी ना करें। आपको बताया गया होगा कि इस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकला है, 2-3 पद निकला है। कोई भी समझेगा कि हो सकता है कि ये जो विभाग है वो बड़ी परीक्षा नहीं लेना चाहता है, बल्कि इस जो है वो इंटरव्यू के आधार पर या अन्य चीज़ों के आधार पर इस पर ज्वाइनिंग करा ले। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको नौकरी में जाना है तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पता करें, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, उसका प्रोसेस बना हुआ है, उसके थ्रू कराएं। दलालों जल्दसाजों के चक्कर में न पड़ें। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको हम बता दें कि पिछले साल 11,880 जो है वो सिपाहियों की भर्ती हुई थी और फिजिकल के दौरान 650 कैंडिडेट फर्जी पकड़े गए थे, जो कि पीटी परीक्षा में खुद बैठे ही नहीं थे, स्कॉलर उनके बदले में बैठे थे और 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लेकर वो स्कॉलर बैठे, पीटी परीक्षा पास करा दिए, लेकिन फिजिकल में उन्हें स्वयं उपस्थित होना था और बायोमेट्रिक पहचान के दौरान वो पकड़े जा रहे थे, जेल जा रहे थे, उनका कैरियर भी बर्बाद हो रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े जाने के डर से शामिल नहीं हुए, लेकिन ले देकर बात यही है कि ये जो गिरोह है, जो एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है, ये बहुत हावी है। सरकार को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन हर एक लोगों को भी काफ़ी सचेत रहना चाहिए ताकि वो जालसाजी के शिकार न बन पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।